19 मई 2025 हैदराबाद और लखनऊ के बीच मुकाबला था। लखनऊ के खिलाफ 206 रन का पीछा करते हुए हैदराबाद के लिए अभिषेक शर्मा ने जबरदस्त शुरुआत दिलाई। सिर्फ 20 गेंद पर 59 रन ठोक दिए। 7वां ओवर फेंकने आए रवि बिश्नोई की गेंद पर अभिषेक ने लगातार 4 छक्के जड़े, मगर अगले ही ओवर में दिग्वेश राठी ने उन्हें फंसा लिया और शार्दुल ठाकुर के हाथों कैच करवा दिया। फिर शुरू हुआ दिग्वेश राठी का सेलिब्रेशन और असली ड्रामा। अभिषेक को आउट करते ही दिग्वेश ने पहले तो उन्हें पवेलियन लौट जाने के लिए हाथ से इशारा किया, फिर अपना नोटबुक वाला सेलिब्रेशन किया। बस इतने में ही मामला बिगड़ गया। अंपायर कुछ सोच समझ पाते उससे पहले ही दोनों खिलाड़ी एक दूसरे के सामने आकर खड़े हो गए। बहस इतनी ज्यादा बढ़ गई कि जाते जाते अभिषेक शर्मा दिग्वेश को चोटी पकड़कर मारने की बात करने लगे, इशारा कर रहे थे। मगर जब इस झगड़े की जड़ को बारीकी से देखा गया तो मालूम हुआ कि दिग्वेश ने इसकी शुरुआत की थी। यानी दिग्वेश ने आईसीसी के कोड ऑफ कंडक्ट के आर्टिकल 2.5 का उल्लंघन किया था, जिसके लिए उन्हें 2 डीमेरिट पेनल्टी दिए गए थे और इस तरह से दिग्वेश ने कुल 5 डीमेरिट पेनल्टी पॉइंट्स इकट्ठा कर लिए, जिसके लिए उन पर एक मैच के लिए बैन लगा दिया गया, साथ ही मैच फीस का 50% जुर्माना भी। दिग्वेश को मिली इस सजा के बाद क्रिकेट फैंस के बीच डीमेरिट टर्म चर्चा का विषय बना हुआ है। आखिर यह है क्या? 5 डीमेरिट पॉइंट्स पर ही दिग्वेश को क्यों बैन किया गया? किन गलतियों के लिए दिग्वेश को 5 डीमेरिट पॉइंट्स मिले थे? क्या डीमेरिट पॉइंट आईसीसी या बीसीसीआई के नियमों का हिस्सा है? अगर है तो यह कौन सा रूल है? दिग्वेश से पहले भी डीमेरिट नियम के तहत पहले भी किन किन खिलाड़ियों पर बैन लग चुका है? यानी आज के इस वीडियो में हम डीमेरिट टर्म को डिकोड करेंगे। नमस्कार, मेरा नाम है रविशंकर, आप देख रहे हैं खबरगांव। दिग्वेश को इससे पहले 4 अप्रैल 2025 को एक डीमेरिट पॉइंट पेनल्टी मिली थी, जब लखनऊ और मुंबई इंडियंस के बीच मुकाबला था। दिग्वेश ने नमन धीर को आउट करने के बाद नोटबुक सेलिब्रेशन किया था। इस बीच बहस बहुत ज्यादा हो गई थी, जिसके बाद उन पर 50% मैच का जुर्माना और एक डीमेरिट के तौर पर पेनल्टी लगाई गई थी। यह मैच लखनऊ ने 12 रन से जीता था। इससे पहले भी 1 अप्रैल को लखनऊ और पंजाब का मुकाबला हुआ था। तब दिग्वेश ने प्रियांश आर्या को आउट करने के बाद नोटबुक सेलिब्रेशन किया था। इसके बाद भी दिग्वेश का सेलिब्रेशन थोड़ा ओवर हो गया था, क्योंकि दोनों के बीच बहुत हल्की हाथापाई हुई थी। इस बार भी उन्हें एक डीमेरिट पॉइंट पेनल्टी के रूप में दिया गया और 25% मैच का जुर्माना भी लगा। इस तरह से दिग्वेश के पास हो गए 5 डीमेरिट पेनल्टी पॉइंट और उन्हें एक मैच के लिए बैन कर दिया गया। अब सवाल यह है कि कितने डीमेरिट पॉइंट पर कितने मैच के लिए बैन किया जाता है? तो आईसीसी के कोड ऑफ कंडक्ट आर्टिकल 7.6 के मुताबिक इसके 4 लेवल होते हैं। लेवल 1 4 से 7 डीमेरिट पॉइंट्स होने पर 1 मैच का सस्पेंशन। लेवल 2 8 से 11 डीमेरिट पॉइंट्स होने पर 2 मैच का सस्पेंशन। लेवल 3 12 से 15 डीमेरिट पॉइंट होने पर 3 मैच का सस्पेंशन। लेवल 4 16 या उससे ज्यादा डीमेरिट पॉइंट होने पर 5 मैच का या उससे ज्यादा का सस्पेंशन। अब सवाल यह है कि एक डीमेरिट पॉइंट कैसे तय होता है? किस एक्टिविटी को कौन से लेवल में रखा जाता है? पहले लेवल 1 समझते हैं। जरूरत से ज्यादा अपील करना या बार बार चिल्लाकर अंपायर पर दबाव बनाना। क्रिकेट इक्विपमेंट्स जैसे बॉल, बैट, स्टंप्स या मैदान के अन्य सामान को गलत तरीके से इस्तेमाल करना या नुकसान पहुंचाना। सार्वजनिक रूप से गाली देना या अपशब्द कहना। बल्लेबाज के आउट होने पर ऐसी भाषा बोलना या इशारा करना जिससे वो गुस्सा हो जाए या अपमानजनक महसूस करे। खेल के दौरान ऐसा इशारा करना जो अपमानजनक या अशोभनीय हो। जो लेवल 1 या 2 दोनों हो सकता है, उसे समझते हैं। मैदान के दौरान हुई किसी घटना पर गलत या अनुचित टिप्पणी करना। अंपायर के फैसले पर खुलकर नाराजगी दिखाना या उसका विरोध करना। किसी खिलाड़ी या सपोर्ट स्टाफ को गलत तरीके से स्पर्श करना, जैसे धक्का देना या हाथ पैर के जरिए उसे नीचा दिखाना। लेवल 3 क्या होता है? बॉल को गलत तरीके से बदलना या उसे छेड़छाड़ करना, जैसे उसे खरोचना या रगड़ना ताकि उसका स्विंग बदल जाए। जो लेवल 3 और 4 दोनों हो सकते हैं, इसमें है कि किसी खिलाड़ी, सपोर्ट स्टाफ, मैच ऑफिशियल जैसे अंपायर या रेफरी या दर्शक को मारने या हमला करने की धमकी देना। किसी खिलाड़ी, सपोर्ट स्टाफ, मैच ऑफिशियल या दर्शक पर शारीरिक हमला करना, जैसे मारपीट करना। अब वो टर्म जिसमें 1 2 3 4 यानी चारों लेवल में आता है। ऐसा कुछ करना जो क्रिकेट की भावना के खिलाफ हो, जैसे अनुचित व्यवहार, धोखा देना या खेल को बदनाम करना। यह अपराध की गंभीरता के आधार पर किसी भी लेवल में आ सकता है। यह एक चीज और जाननी जरूरी है कि आईसीसी में नियम के अनुसार ये डीमेरिट पॉइंट 5 सालों तक रहते हैं, जबकि बीसीसीआई में ये 3 सालों यानी 36 महीने तक रहते हैं। उदाहरण के तौर पर 22 मार्च को जब आईपीएल शुरू हुआ और इसी दिन दिग्वेश को अपना पहला मैच खेलना और
पहले ही मैच में उन्हें डिमेरिट मिल गया हो, तो वो 36 महीने तक मान्य रहेगा। माने 36 महीने के भीतर जब भी वो किसी लेवल में एंट्री कर जाते हैं तो उन्हें उसी के मुताबिक सजा मिलेगी। बीसीसीआई के अनुसार ज्यादातर मामलों में फील्ड अंपायर ही तय कर देता है कि किस खिलाड़ी को किस लेवल में रखा जाएगा, वरना मुख्य रूप से ये काम मैच रेफरी या आर्म्समैन का होता है। आर्म्समैन किसी भी क्रिकेट में वो टीम होती है जो मैच के किसी भी विवाद या शिकायत को सुलझाने में मदद करती है और तय करती है कि अपराध किस श्रेणी का होता है। ऐसा नहीं कि इसमें खिलाड़ियों को बोलने का मौका नहीं दिया जाता। अगर किसी खिलाड़ी को लगता है कि गलती उसकी नहीं थी फिर भी उसे सजा मिल रही है तो वो अपील भी कर सकता है, लेकिन इसके लिए उसे 90 लाख रुपए की अपील फीस देनी होती है। बीसीसीआई के मुताबिक लेवल 2 या 3 के अपराध की सजा के खिलाफ बीसीसीआई आर्म्समैन के सामने अपील की जा सकती है, लेकिन अपील के लिए खिलाड़ी को ऑफिशियल या फ्रेंचाइजी को 90 लाख रुपए की फीस देनी होगी। यह फीस तभी वापस होगी जब खिलाड़ी की अपील पूरी तरह से कामयाब हो। वैसे दिग्वेश राठी पहले खिलाड़ी नहीं हैं जो बीसीसीआई के इस नियम के तहत सजा पाए हैं। आपको याद होगा आईपीएल 2025 में मुंबई इंडियंस का पहला मैच जिसमें हार्दिक पांड्या नहीं खेले थे। दरअसल उन पर भी 4 डिमेरिट पॉइंट की पेनल्टी लगी थी जो पिछले आईपीएल के थे, जब उनकी कप्तानी में मुंबई इंडियंस ने 3 मैचों में स्लो ओवर रेट से गेंदबाजी की थी। फिर जब आईपीएल का सीजन 2025 शुरू हुआ तो उन्हें पहले मैच में बैन झेलना पड़ा। यहां भी आप उस उदाहरण को समझ सकते हैं कि अगर 2024 के बाद किसी भी कारण आईपीएल 36 महीने के बाद होता, यानी 3 सालों बाद, तो हार्दिक पांड्या को यह बैन झेलना नहीं पड़ता। ये मेरिट के बारे में आप क्या सोचते हैं कमेंट करके हमें जरूर बताएं। खबर गांव को सब्सक्राइब जरूर करें।